मैंने कुरान पढ़ा। मतलब मुझे अरबी तो नहीं आती है, लेकिन मैं हिंदी में कुरान पढ़ती हूँ। तो मैंने कुरान को पढ़ा, उसके मायनों को पढ़ा, समझा मैंने कि क्या सही है क्या गलत है। और जब मैं मतलब कुरान को मैंने पढ़ा तो मैं इस्लाम के और करीब हो गई हूँ, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ की बारीकी, हर चीज़ मुझे मतलब मेरे जहन को छू जाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताने वाली हैं। ये पहले गैर मुस्लिम थी। गैर मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने इस्लाम की इतनी नॉलेज कहाँ से इकट्ठी की, जिसके बाद इन्होंने कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गई, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो गई। इनकी ज़िंदगी की कहानी आप जान करके हैरान रह जाएंगे। ये 29 साल की लड़की हैं, कोई बच्ची नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है, दुनिया भर की नॉलेज है, एक पढ़ी लिखी अच्छे सभ्य परिवार से आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक इतना बड़ा नॉलेजेबल इंसान जो पहले गैर मुस्लिम था, अब मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो चुका है, तो उसको इंस्पायर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। बहुत ही ज़्यादा उसके दिल को जो बात छू जाए, तब जाके बंदा जो है अपना मज़हब छोड़ करके दूसरे मज़हब में दाखिल होता है। तो इनकी ही ज़ुबान से इनकी पूरी कहानी सुनते हैं कि इस्लाम की इन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी जो ये इस्लाम में दाखिल हुई हैं, और इस्लाम में दाखिल होने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। दुनिया वाले, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब इनके पीछे पड़े, लेकिन एक बार इन्होंने इस्लाम का झंडा जब उठा लिया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के कदम बढ़ा लिया, उसके बाद इन्होंने किसी की नहीं सुनी। और हकीकत भी यही है कि जिसके दिल में एक बार ईमान का जज्बा पैदा हो जाता है, फिर सारी दुनिया एक तरफ, सारी जंगें एक तरफ और अल्लाह का नाम एक तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी वीडियो, दिखाते हैं आपको, उसके बाद बात करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपनी मर्ज़ी से मैंने इस्लाम कबूल करा है। बल्कि जब मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहती थी तब मैं नाबालिग थी, और बालिग होने के बाद मैंने लीगल तरीके से सब कुछ, मैं तो मतलब मेरा सारा कुछ कोर्ट से हुआ है। कोर्ट मैरिज के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कोर्ट से बने हैं, सब मेरा कोर्ट से लीगल तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, कब आपको लगा कि आपको अब इस्लाम धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि कई लोगों से मैंने भी बात की तो उनका ये कहना है कि हमने पहले इसके बारे में स्टडी की, इसको पढ़ा, हमें कुछ ऐसी मदद मिली मुस्लिम की तरफ से, तब हमारा ध्यान उनकी तरफ गया। तो आपके साथ ऐसा क्या कोई इंसिडेंट हुआ है तो बताना। जी बिल्कुल। जब मैं स्कूल में थी 10th 11th में, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था सारा मतलब मुस्लिम हिंदू सब था, लेकिन मुझे मुस्लिम में शुरू से एक इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर यही मतलब मेरा एक मोटिव बन गया था कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। मैंने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को फॉलो करा, मैंने हर चीज़ से उसकी जानकारी ली। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मज़हब। फिर मैंने ये सोचा कि अब मेरे को शादी भी मुस्लिम से ही करनी है। हालांकि मेरे घर वाले इस चीज़ के खिलाफ थे। मैंने जो कुछ किया है, मैंने बालिग होने के बाद लीगल तरीके से खुद अपने बलबूते पे किया है। और मेरा हाई कोर्ट में इसकी प्रोटेक्शन का मेरा केस वेस भी सब चला है, मुझे वहाँ से भी प्रोटेक्शन वगैरह मिली। मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की नहीं, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर उमर गौतम सर का नाम सामने आया, तो जब उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो उनके परिवार वालों ने उनसे ताल्लुक़ तोड़ दिए थे। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया तो परिवार वालों का रिएक्शन किस तरीके का था आपको लेकर के? जी बिल्कुल, मेरे परिवार वालों ने भी मुझसे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए थे। तो मेरा उनसे कोई वो नहीं था, उन लोगों की तरफ से। मतलब मैं तो चाहती थी उनसे मिलना, लेकिन उनके, क्योंकि एक जाहिर सी बात है किसी की बेटी जाती तो दिल तो दुखता ही है, तो उन्होंने मुझसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। तो फिर जब मेरा बेबी हुआ, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ 1.5 साल बाद, तब उन्होंने मुझसे दोबारा मेरा उनसे मेल मिलाप हुआ, वो भी किसी के ज़रिए। लेकिन अब सब ठीक है, अब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे किसी से। आपके डिसीजन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके की आप मीडिया में एक प्रोपागेंडा देख रहे हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं कि मुसलमान जो है ख़तरनाक साजिश रच रहे हैं, क्या सच में खतरनाक साजिश रची जा रही है या ये समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है? देखिए 8 साल तो मुझे भी हो गया यहाँ पे, मतलब 8 साल होने वाले हैं। अब अभी तक तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, क्योंकि मैं भी एक दूसरे मज़हब से आई हूँ और मुसलमानों के बीच में रह रही हूँ। तो मेरे साथ तो आज तक ऐसी कोई साजिश नहीं हुई, तो मैं कैसे कह दूँ। जैसे कि हमने लगातार देखा, यूपी एटीएस का जो लगातार दावे थे वो ये दावे थे कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम लड़के जो हैं, वो जबरन दूसरे धर्म की लड़कियों को टारगेट करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं। क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आप बताना चाहें?
देखिए, अगर ऐसी बात है कि मुसलमान लड़के मतलब हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक मुसलमान लड़का ही एक हिंदू लड़की को टारगेट करे। क्या पता हम खुद मुस्लिम लड़की की तरफ उनको कर रहे हो। ये भी तो इस तरीके पे भी तो देखिए, मैं तो खुद कहती हूँ, मैंने खुद करी है ज़बरदस्ती मुस्लिम से शादी, क्योंकि मैं मुस्लिम हुई थी, तो मैं दूसरे को कैसे कह दूँ। तो यहाँ उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता लड़की लड़के को वो कर रही हो। तो मैंने तो अपनी मर्जी से करा है जो कुछ करा है, मेरे ऊपर किसी लड़के का किसी का कोई दबाव नहीं था। क्योंकि ये भी मैं जानना चाहूँगा, आखिरकार क्या वजह पड़ी आपको, कब लगा कि अब आपको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, क्या वजह क्या थी जो आपने हिंदू धर्म छोड़ा और मुस्लिम बनी आप? देखिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मैंने बताया जैसे कि मैं ओनली 15 इयर्स की थी, 10th क्लास में थी, लेकिन नाबालिग थी, तो मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। लेकिन बालिग होने के बाद आफ्टर 12th उसके भी 1 and 2 ईयर बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस्लाम जो है कबूल करना है। मैंने करा है। उसके बाद मैंने निकाह भी मुस्लिम लड़के, हद तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि मैं हिंदू से मुस्लिम हुई हूँ। उन्हें भी 3-4 महीने बाद पता चला था। उन्हें भी 3-4 महीने बाद पता लगा था। मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर उमर गौतम को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो जबरन जो है लोगों को मुसलमान बनाते थे, डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर की जो खबरें आ रही हैं उसे किस तरीके से आप देख और समझ रही हैं? देखिए, मैं उमर गौतम साहब से कभी मिली नहीं हूँ, मैंने उनका नाम ही सुना है हमेशा, लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। पर मेरा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरा उनसे कभी कोई मिलाव नहीं, सिर्फ नाम सुना है। मैं तो डायरेक्ट कोर्ट में गई थी, कोर्ट में मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, वहीं से मेरा लीगल तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है। अगर इधर ये आप कहते हैं कि उमर गौतम साहब भड़का रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उनसे आज तक मिली ही नहीं हूँ। मेरा तो जो कुछ हुआ है सब डायरेक्ट पटियाला हाउस कोर्ट से हुआ है। उसके बाद मेरा हाई कोर्ट में केस चला है, मतलब 8-9 महीने मेरा प्रोटेक्शन केस चला है वहाँ से, और वहाँ भी मेरी पूरी वीडियो बनी। उन्होंने मुझसे बार बार यही पूछा क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही हूँ। मजिस्ट्रेट ने ये सवाल आपसे पूछा था। मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर उमर गौतम ऐसा करते थे, आपको लीगल तरीके से गुजरना पड़ता है, और जब लास्ट टाइम आप दूसरे धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है। वहाँ आप जो कहना चाहें मजिस्ट्रेट आपसे सवाल पूछता है, अगर वहाँ कुछ डाउट लगता है तब जाकर के उस चीज़ को रोका भी जा सकता है। पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहले आपने इस्लाम धर्म कबूल किया, फिर जाकर के आपने मुस्लिम से शादी की है? देखिए, ऐसा था, मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसका मेरे पास कोई लीगल सर्टिफिकेट नहीं था। तो जो मेरा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बने वो मेरे निकाह के बाद ही बने हैं। पहले मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, फिर उसी पटियाला हाउस कोर्ट में वहीं के जो वकील थे उन्होंने मतलब उनको बुलाया, काजी साहब को, वहीं निकाह हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया गया। उन्होंने मुझसे मेरी पूरी वीडियो बनी, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई दबाव है, ये लड़का आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद भी शादी के 8-9 महीने तक भी मेरा ये केस हाई कोर्ट में चला है, तब भी मेरा सारा मतलब वीडियो वगैरह सब बनी है, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से की। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने 15 साल जो हैं हिंदू धर्म को भी जिया, 8 साल आपको हो चुके हैं इस्लाम कबूल किए हुए, आप खुश हैं? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ससुराल वाले बहुत सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ से बहुत अच्छे से रखते हैं, हर चीज़ में बहुत साथ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे मज़हब से आई हूँ तो इस चीज़ को वो उल्टा और खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, अपना सब कुछ छोड़ा है, हमारे घर में अच्छे से मतलब आई हैं, रह रही हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। करता हूँ दोस्तों, इन बहन की कहानी जानने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा जानने को मिला होगा और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो दिल भर आया इनकी कहानी सुन के। माशाल्लाह, अल्लाह की इस्लाम की इतनी मोहब्बत इनके दिल में थी कि इस्लाम को पकड़ के दुनिया में किसी की बात नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी, निकल पड़ी अल्लाह के नाम का झंडा लेकर और पूरा झंडा लहरा दिया। घर वालों की नहीं मानी, माँ बाप की नहीं मानी, दुनिया से लड़ाई झगड़े करे, परेशानियाँ उठाई, लेकिन अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह अल्लाह का झंडा लेकर के आगे पहुँची। मैदान हशर में अल्लाह के सामने जब जाएंगे हम सारे लोग, तो इनका चेहरा एक जन्नती इंसान की तरह खिलता हुआ होगा। अल्लाह ताला से हम इनके लिए और दुआ करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। वीडियो लाइक करने से हौसला बढ़ जाता है, तो प्लीज़ लाइक का एक बटन है, लाइक क्लिक कर दीजिए।